तो मूवी के शुरुआत में हमें क्लोई नाम की लड़की को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। क्लोई के डैड एक पायलट थे और उनका आज का दिन बर्थडे का दिन था, जिस प्लान को उनकी अर्जेंट फ्लाइट की वजह से कैंसिल करना पड़ गया। आज क्लोई एयरपोर्ट पर उनसे मिलने आई हुई थी और उसी दौरान उसकी नजर एक रिपोर्टर पर पड़ गई जो शहर में होने वाले तबाहियों पर वीडियो बना रहा था। तभी उस रिपोर्टर के पास एक औरत आकर कहने लगी कि यह सब जो हो रहा है वो गॉड ने पहले से ही डिसाइड करके बाइबल में लिख दिया था। उनकी ऐसी बातें क्लोई ने सुन रही थी और उस लेडी के पास आकर उससे कहने लगी कि अगर गॉड सब जानते ही हैं तो वो मासूम लोगों को मरने ही क्यों दे रहे हैं, वो उनको बचा भी तो सकते हैं। क्लोई की ऐसी बातों का उस लेडी के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली गई और क्लोई भी वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। तभी उसके पास वही रिपोर्टर आ गया। दरअसल वो क्लोई को थैंक्स बोलने आया था क्योंकि क्लोई ने उसे उस लेडी से बचा लिया था। वो यहीं क्लोई के पास ही बैठ जाता है और क्लोई उसे बताते हुए कहने लगी कि मेरी मॉम का भी गॉड पर बहुत ही ज्यादा बिलीव है, उनके और मेरे बीच अक्सर ऐसी बहस चलती रहती है। इधर अब हम क्लोई के डैड को देखते हैं जो एक पायलट थे और उन्होंने इस टाइम अपनी वेडिंग रिंग उतार दिया था। वो अब वेटिंग एरिया में बैठे हुए क्लोई और रिपोर्टर को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों के बीच दोस्ती हो रखी है। यहाँ क्लोई अपने डैड को देखते ही फौरन उनसे मिलती है और उनसे उनके और उनकी मॉम की रिलेशन को ठीक करने को कहती है। जवाब में उसके डैड ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम ठीक हो पाएंगे, हमारी शादी काफी पहले हो गई थी, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ खराब होता चला गया। तुम्हारी मॉम को जब से गॉड पर इतना ज्यादा बिलीव होने लगा है, वो हर बात में गॉड को बीच में लेकर चली आती हैं और इसी वजह से हमारे रिलेशन में खराबी आती है। यह कहने के बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लोई दोबारा से उसी रिपोर्टर के साथ कॉफी पीने के लिए बैठ गई। ये लोग इसी मुद्दे को लेकर बात को आगे बढ़ा रहे थे कि कैसे लोगों का गॉड पर इतना ज्यादा बिलीव बन जाता है कि तभी उनके पास इस एयरपोर्ट का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें 2 लंदन की टिकट्स देकर चला जाता है। दरअसल क्लोई के डैड को लग रहा था कि क्लोई रिपोर्टर को लाइक कर रही है, इसीलिए वो उन्हें एक साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए टिकट भेजे हुए थे। लेकिन क्लोई को यह टिकट्स नहीं चाहिए थे। वो यह टिकट्स रिपोर्टर को दे देती है जो क्लोई के डैड के ही प्लेन में अब सफर करने वाला था। अब प्लेन में जाने के बाद रिपोर्टर पायलट को यह टिकट्स वापस कर देते हैं। खैर क्लोई अब घर के लिए निकल चुकी थी। कार में उसे अपने डैड की रिंग भी मिल गई, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो गई। घर आने पर सबसे पहले उसे उसका अपना भाई मिला, जिसे गले लगाकर क्लोई बहुत ज्यादा खुश हो गई। क्लोई यहाँ असल में अपने मॉम से अपने डैड के बारे में बात करने के लिए आई हुई थी। वो चाहती थी कि इन दोनों के बीच की रिलेशन पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसकी मॉम दोबारा से गॉड की बातें करने लग गई थी और ऐसे में उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और अपना मूड ठीक करने के लिए क्लोई अपने भाई के साथ मॉल में चली आती है। ये लोग यहाँ पर काफी एंजॉय तो करते हैं, लेकिन क्लोई का भाई अपनी बहन क्लोई से पूछने लगा हमारे मॉम डैड के बीच का रिलेशन ठीक कब होगा। ये सुनते ही क्लोई दोबारा थोड़ी सी उदास हुई, लेकिन भाई का मूड खराब ना हो इसीलिए उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अभी वो यह बात ही कर रही थी कि अचानक से उसका भाई ठीक उसके बाहों में से ही गायब हो गया। उसके हाथ में सिर्फ उसके भाई के कपड़े रह गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था। इधर उधर देखा तो मॉल के अंदर के बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो चुके थे और हर तरफ अफरा तफरी हो चुकी थी। अभी क्लोई अपनी जगह से उठी ही नहीं थी कि उसने देख पाया कि दूर से एक कार मॉल के अंदर तोड़ते फोड़ते हुए आ रही है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और कार मॉल के शीशे क्रैश करते हुए अंदर आ जाती है। क्लोई ने देखा कि कार का ड्राइवर भी गायब हो चुका था, इसीलिए यह कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जहां बहुत से लोग इस मॉल में घबराए हुए थे, वहीं बहुत से लोग खाली मॉल्स को देखकर लूटने लग गए। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बाहर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका था क्योंकि गाड़ियों में मौजूद कई ड्राइवर्स गायब हो चुके थे। ऊपर क्लोई के डैड के प्लेन में भी हमें दिखाया जाता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन अपने आप ही बुरी तरह से हिलना शुरू हो गया। पैसेंजर्स ने हैरान परेशान होकर जब इधर उधर देखा तो इन्हें पता चला कि इनके साथ ही बैठे हुए काफी सारे लोग अचानक से गायब हो चुके थे। प्लेन का बैलेंस खराब होने की वजह से प्लेन किसी और डायरेक्शन में चलता ही जा रहा था। क्लोई के डैड ने कॉकपिट में जाकर जब देखा तो पता चला उनका दूसरा पायलट भी गायब हो चुका था। क्लोई के डैड ने अब प्लेन को संभाल लिया था, लेकिन यहाँ पर सभी इतनी अचानक और काफी खतरनाक तरीके से गायब कैसे हो रहे थे, यह एक मिस्ट्री बनकर रह गई हुई थी। प्लेन में वही रिपोर्टर अपनी रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ था। वो अब इस रिकॉर्डिंग को देखने लगा कि कैसे यहाँ से लोग गायब हो गए हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में भी उसे कुछ भी नजर नहीं आता। बस यही देखने को मिला कि एकदम अचानक से लोग गायब हो गए।
अपने साथी लोगों के गायब होने की वजह से सभी लोग पैनिक हो गए थे, यानी ये जानते थे कि दुनिया में और भी लोग गायब हुए हैं। एग्रेसिव होकर वो कॉकपिट का दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। तब वो रिपोर्टर सभी को समझाने लगा कि हम सभी को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किल का हल निकालना चाहिए। लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पायलट सारे पैसेंजर्स को काम डाउन करने के लिए प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं और सभी लोग के लिए ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। जब सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो सारे ही अपने अपने सीट्स पर जाकर फौरन से बैठ जाते हैं। यहाँ पायलट भी एयरलाइन से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरह का जवाब नहीं मिल पा रहा था। वो अब अपने सारे पैसेंजर्स को आकर बताते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि यहाँ यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो गया, और ना ही मुझे इस बात का कोई जवाब भी मिल रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पैनिक होने की बजाय हम सभी को रिलैक्स कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन सभी रोने पीटने पर उतर गए थे। रिपोर्टर भी यहाँ पर गायब होने वाले फैमिली की फोटो और इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने बस यही बताया कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब सी फील ही नहीं की, लेकिन अचानक से उनके साथी और उसके फैमिली मेंबर्स गायब हो गए। बस कुछ बचे थे तो वो थे उनके पहने हुए कपड़े। यहाँ पर एक औरत भी मौजूद थी जिसे हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में जाकर कोई मेडिसिन लेती है और बाहर आकर रिपोर्टर को बताया कि यह सब कुछ रियल नहीं है। यहीं पर एक मुस्लिम आदमी भी था, उसे भी गॉड पर बिलीव था। उसे लगा कि ये सारे लोग मिलकर सिर्फ उसी के साथ कोई रचाया गया प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन एक लड़का उठकर उसके साथ लड़ने लग गया, यह कहते हुए कि हम तुम्हारे साथ आखिर क्यों प्रैंक करेंगे, यह सब तो गॉड ने किया है और क्योंकि हम सभी के गॉड अलग हैं, इसीलिए गॉड हमारी बात नहीं सुन पा रहे। इधर क्लोई के डैड यानी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए न्यूयॉर्क में ही किसी जगह की तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनके प्लेन का फ्यूल खत्म होने को आ गया था। सीन शिफ्ट करके हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो किसी तरह मॉल से निकलकर अपनी कार तक आने में कामयाब हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कार में बैठकर यहाँ से निकलती, उसके सामने से एक प्लेन आता हुआ दिखाई दिया जिसके कोई भी पायलट नहीं था। उसे अचानक से आता हुआ देख वो तो साइड में हो गई थी, लेकिन वही प्लेन उसकी कार में जाकर क्रैश हो गया, जिससे उसकी कार ब्लास्ट में जल गया। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तब क्लोई पैदल ही आगे बढ़ने लग गई, लेकिन रास्ते में दो बाइकर्स आकर उसका हैंडबैग चुरा लिया। वो उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि ब्रिज से एक बस सीधा नीचे जाकर गिर गई है। यह देखने के बाद वो बुरी तरह से घबरा चुकी थी। वो बस के पास जाती है ताकि बस के अंदर के लोगों को निकाल सके, लेकिन उसने देखा कि बस के सारे लोग भी गायब हो चुके थे और इस टाइम बस के अंदर कोई भी नहीं था। किसी तरह दौड़ते हुए क्लोई रोड तक पहुंची और यहाँ पर वो फिर लोगों के बीच अफरा तफरी देखती है जो वो पहले देख चुकी थी। वो लगातार अपने मॉम को भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। इस रोड पर भी काफी सारी कार्स क्रैश हो चुकी थीं। अब वो सीधा भागते हुए एक शॉप के पास जाती है जिस ज्वेलरी शॉप को बहुत से लोग लूटने में लगे हुए थे। अचानक से कोई उसके ऊपर भी गन तान देता है, लेकिन क्लोई वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर उसने देखा कि एक गायब हुए आदमी के कपड़ों के पास एक बोर्ड रखा गया था जिस पर लिखा था दुनिया अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है। उसने जब टीवी में देखा तो हर तरफ तबाही की ही न्यूज चल रही थी। पता चला कि सिर्फ न्यूयॉर्क में से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग इसी तरह से गायब होते चले जा रहे हैं। अब क्लोई को उम्मीद थी कि उसकी मॉम शायद हॉस्पिटल में होंगी। उसने हॉस्पिटल में जब जाने की कोशिश की तो देखा वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रस था, अंदर जाने की जगह तक नहीं मिल रही थी। क्लोई ने दूसरी तरफ आकर विंडो तोड़कर हॉस्पिटल में एंट्री तो ले ली, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रस था। भागते भागते वो चिल्ड्रन वार्ड तक पहुंची, जहाँ आकर उसे एक नर्स ने बताया कि सारे के सारे छोटे बच्चे गायब हो गए। सिर्फ इसी हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गायब थे। इधर क्लोई के डैड को प्लेन के अंदर दिखाया जाता है जो अभी भी इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश में लगे पड़े थे, लेकिन तभी उनके रडार में एक और प्लेन आ टपका। वो उस प्लेन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उस प्लेन के अंदर के दोनों ही पायलट गायब हो चुके थे, लेकिन उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स अभी भी भरे पड़े थे। मगर क्लोई के डैड उस सामने वाले प्लेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ अपने प्लेन को उस प्लेन से बचाकर साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। उनकी प्लेन का विंग दूसरे प्लेन से टकराकर डैमेज हो जाता है। यहाँ रिपोर्टर अपने प्लेन की विंडो से देखता है कि दूसरा प्लेन पूरी तरह से क्रैश होकर नीचे गिरने लग गया था। इसी प्लेन में एक छोटा आदमी भी था जिसे यह लग रहा था कि यह सारा काम इस प्लेन में बैठे हुए मुस्लिम आदमी का ही हो सकता है। उसने जब उसका बैग खोलकर चेक करना शुरू किया तो इसमें उसे एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिला और वो छोटा आदमी मुस्लिम आदमी के ऊपर भड़कने लग गया। तब एक आदमी ने उसे रिलैक्स किया और उसे बताया
कि इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है